भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। नमस्कार, मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ भारत टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। चलती का नाम गाड़ी, पिछले सप्ताह हमने ये एक कार्यक्रम शुरू किया था। उस कार्यक्रम का लोगों ने बहुत प्यार के साथ स्वागत किया और आशीर्वाद भी दिया। उसी की अगली कड़ी, चलती का नाम गाड़ी। आज हम बात करते हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री परम आदरणीय चाचा नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बच्चों के प्यारे चाचा, एक निशान गुलाब का फूल जो उनके हमेशा बदन पर साथ रहता था। ये पहचान थी उस गुलाब की, उस लाल फूल की, जो ये बताया करता था कि पंडित जी बच्चों के प्रति कितने निष्ठावान और भविष्य वक्ता भी थे। वो कहा करते थे कि मेरे देश के बच्चे, ये नौनिहाल बच्चे मेरे इस देश का भविष्य हैं। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होते हैं और मोदी जी तक, दामोदर दास मोदी, अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वहाँ तक बात करेंगे। और बात भी करेंगे कि इन प्रधानमंत्रियों ने एक नंबर से लेकर और आज तक किस प्रधानमंत्री ने देश के प्रति कितनी निष्ठा जताई, देश के विकास में कितना सहयोग किया और देश को क्या क्या दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री 16 वर्ष और 346 दिन तक इस देश पर राज किया। इस देश को उन्होंने 33 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दी, 33 ऐसे व्यवसाय लगाए जो देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। और अपने 16 वर्ष के कार्यकाल में एक भी सरकारी संपत्ति नहीं बेची। तो ये थे चाचा नेहरू, जिन्होंने देश को 33 व्यावसायिक संस्थान दिए। उनके जाने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। एक बार ऐसा भी समय आया कि हमारे खाद्यान्न भंडार जो हैं वो दम तोड़ने लगे। तो शास्त्री जी ने आह्वान किया कि मेरे देश का हर नागरिक एक दिन का उपवास रखेगा। और उस एक दिन के उपवास का फल ये हुआ कि हम आत्मनिर्भर हुए। हमारे में एक आत्मविश्वास जागा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें आह्वान कर रहा है। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री मेरे मित्र हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि शास्त्री जी ने जब ये ऐलान किया कि अगले सोमवार से, सोमवार था, अगले सोमवार से एक सप्ताह का समय दिया कि देश का प्रत्येक नागरिक उपवास रखेगा। तो शास्त्री जी बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था और उदंडी भी था। तो मैं भागता हुआ बाहर गया और बाहर एक रेहड़ी से एक फल खरीद लाया। और जब मैं फल लेके आया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा कि तुम्हारे पापा ने उपवास कहा है और तुम फल खा रहे हो। और मुझे उपवास की महिमा मेरी माँ ने बताई और मैंने वो फल वहीं छोड़ दिया। और तब से आज तक मैं सोमवार का उपवास रखता हूँ। ये अनिल शास्त्री ने मेरे साथ अपनी जो यादें हैं अब वो ताज़ा की। तो लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बहुत थोड़ा समय बिताया, मात्र 1 वर्ष और 216 दिन। इस 1 वर्ष और 216 दिन में उन्होंने देश को 5 व्यावसायिक संस्थान दिए, औद्योगिक संस्थान जो दिए 5 दिए। और देश का कोई भी औद्योगिक संस्थान बेचा नहीं, दिया मात्र 1 वर्ष और 216 दिन। उनके बाद इंदिरा गांधी आई, लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुई, डिसीजन पावर हुई। उन्हें ये भी कहा गया कि इंदिरा जी ने बताया कि प्रधानमंत्री कौन होता है, उसका शासन कैसे चलता है। डिसीजन पावर थी। आज भी लोग याद करते हैं कि इंदिरा जी ने जब भी कोई ना कोई आर्डर दिया और ये कहा
कि इस पर अमल होना है, तो अमल हुआ और उनका कार्यकाल रहा 15 वर्ष और 350 दिन। 15 वर्ष और 350 दिन शासन करने वाली इंदिरा जी ने इतिहास बदला, भूगोल बदला। भूगोल बदलने का मतलब एक नया देश उत्पन्न किया, बांग्लादेश। उस महिला ने अपने शासनकाल में 66 औद्योगिक प्रतिष्ठान भारत में स्थापित किए, 66 और एक भी औद्योगिक संस्थान नहीं बेचा। देश की धरोहर बढ़ाई और इस तरह 16 वर्षों तक, 15 वर्ष 350 दिन तक शासन करने के बाद इंदिरा जी के बाद आए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में एक बहुत मशहूर कहानी है, बहादुर लड़की और जहरीला सांप। ये 1969 में मेरे पिता ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बहादुर लड़की इंदिरा गांधी को बनाया था और मोरारजी देसाई को जहरीला सांप बताया था। लेकिन ये वो जहरीला सांप था जिसने देश को मात्र 2 साल 116 दिन के कार्यकाल में 9 फैक्ट्रियां दी, 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिए और उनमें से एक भी नहीं बेचा। आप अगर गिनती करें तो 33, 6, 66 और 9 इतने संस्थान के बाद भी ऐसी हालात नहीं आई कि कोई संस्थान बेचना पड़ा हो। हाँ, एक बार ऐसे हालात जरूर आए कि हमारा जो रिजर्व सोना था उसके भंडार में कुछ कमी आई, उसे बेचना पड़ा। लेकिन वो भी हमारे पास हमारी मुद्रा से अधिक था। जितना रिजर्व बैंक ने नोट छापे हुए थे उनसे अधिक था, केवल वही बेचा गया। मोरारजी देसाई के समय में ये रहा। और उसके बाद आए राजीव गांधी। राजीव गांधी ने 5 वर्ष और केवल 32 दिन शासन किया। 5 वर्ष 32 दिन और 16 औद्योगिक प्रतिष्ठान। 21वीं सदी में जाने का वायदा किया, देश में क्रांति लाए। ये जो आपके आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये राजीव गांधी की देन है। अगर राजीव गांधी ने उस समय ये ना सोचा होता तो शायद हम आज बहुत पीछे होते। और इस तरह 16 हमें औद्योगिक प्रतिष्ठान देने के बाद राजीव गांधी के बाद आए विश्वनाथ प्रताप सिंह। बहुत थोड़ा सा कार्यकाल, केवल 343 दिन और 2 औद्योगिक प्रतिष्ठान दिए। इन सब ने बेचा कुछ नहीं। ये मैं बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन्होंने देश की धरोहर बचाई लेकिन बेचा कुछ नहीं। उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव, 4 साल 330 दिन, 4 साल 330 दिन। और जब इन्होंने शासन किया तो अल्पमत में थे और जब शासन से हटे तो बहुमत में थे। ये भी एक कमाल था कि जब ये सत्ता में आए तो पूर्ण बहुमत नहीं था बल्कि बहुमत नहीं था, और जब सत्ता से हटे तो ये बहुमत में थे। और इन्होंने इन 4 साल और कुछ दिनों के अपने शासनकाल में, 330 दिन के शासनकाल में 14 औद्योगिक प्रतिष्ठान दिए लेकिन बेचा एक भी नहीं। उसके बाद आए HD देवगौड़ा और उनके बाद आए इंद्र कुमार गुजराल। इन दोनों के शासनकाल में 3 औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए गए। 1 साल 290 दिन का दोनों का कार्यकाल था। 1 साल 290 दिन दोनों का शासनकाल, 3 प्रतिष्ठान, लेकिन बेचा एक नहीं। ये जितने प्रधानमंत्री आ रहे हैं ये देश के प्रति समर्पित थे। इन्होंने कोई भी प्रतिष्ठान बेचा नहीं था। इसके बाद आए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी नाम बहुत बड़ा, और इन्होंने शासन किया 6 वर्ष और 80 दिन। पूर्णकालिक प्रधानमंत्री, 6 वर्ष 80 दिन, 17 औद्योगिक प्रतिष्ठान इन्होंने दिए। 17, 10 और 7, 17 औद्योगिक प्रतिष्ठान दिए और 7 प्रतिष्ठान बेच भी दिए।
यानी कि यहाँ से देश में औद्योगिक प्रतिष्ठान बिकने की परंपरा की शुरुआत हुई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री आया, देश की वो जो अर्थव्यवस्था है उसे दीमक लगना शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 6 वर्ष 80 दिन में 3300 करोड़ रुपए का औद्योगिक प्रतिष्ठान बेच दिए गए, जबकि लगाए भी गए। टोटल 17 लगाए और 7 बेचे, और देश को अपने प्रतिष्ठान बेचकर 3300 करोड़ रुपया भी इन्होंने दिया। इसके बाद आए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, जिन्हें लोग कहते हैं कि मौनी बाबा थे, कुछ बोलते नहीं थे, इशारों में चलते थे, उनका शासनकाल रहा 10 साल और 2 दिन, 10 वर्ष 2 दिन, और इन्होंने 23 औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए। इन 10 वर्षों में 23 औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले मनमोहन सिंह ने 3 प्रतिष्ठान बेचे भी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जो 7 बेचे, उस कड़ी को आगे इन्होंने 3 बेचे, और उन्होंने 3300 करोड़ रुपए में 7 बेचे, और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, और मनमोहन सिंह जी ने 1,41,000 करोड़ रुपए में 3 बेच दिए। 100 लोहार की और 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैं उल्टा बोलने लगा था, बच गया। तो इस तरह मनमोहन सिंह जी ने भी अपने शासनकाल में 3 प्रतिष्ठान बेच दिए। अब मनमोहन सिंह जी के बाद परम आदरणीय, सांदे वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आगमन होता है। मोदी जी के शासनकाल में अब तक 6 वर्ष हो गए हैं। इन 6 वर्षों में एक भी औद्योगिक प्रतिष्ठान मोदी जी नहीं लगा सके। मोदी जी का कार्यकलाप देखिए, कहते हैं कि इन्होंने नोटबंदी की, हर उस आदमी के प्राण निकाल दिए जिसके घर में 2 रुपए पड़े थे। तो मोदी जी के शासनकाल में कोरोना भी आया, करो ना, इन्होंने लॉकबंदी करी। लॉकबंदी कब करी? जब हमारे यहाँ 342, केवल 342 मरीज थे, और हमारे यहाँ लॉकबंदी हो गई, सब कुछ बंद हो गया, व्यापार ठप हो गए, व्यापारी रोने लगा, घर में खाने को दाना नहीं था, मजदूर पैदल सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचा। ये मोदी जी का कार्यकलाप है, और मोदी जी के नया कार्यकलाप जो लोगों को पता नहीं, जिसका ज्ञान नहीं, मोदी जी ने इन 6 वर्षों में एक भी औद्योगिक प्रतिष्ठान भारत में स्थापित नहीं किया। इनके शासनकाल में एक भी चाय की दुकान भी नहीं खुली है। चाय बेचने वाला एक चाय की दुकान भी नहीं खोल सका, फैक्ट्री लगाना तो बड़े दूर की बात है। इसके साथ साथ जो काम किया, देश के 23 औद्योगिक प्रतिष्ठान, 23 औद्योगिक प्रतिष्ठान मोदी जी ने बेच दिए, और ये इन्होंने 2,79,619 करोड़ रुपए के बेचे। 79 इंग्लिश में इसलिए बोला हूँ कि 89 लोगों को समझ नहीं आता, 69 और 89 में भटक जाते हैं, तो 10,000 करोड़ का फर्क पड़ जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2.79.619 करोड़ रुपए के प्रतिष्ठान मोदी जी ने बेच दिए। भारत के, मैं ये तो नहीं कह सकता कि शब्द बहुत घटिया हो जाएगा, ऐसे पीठ पर लाठी मारी है कि गरीब करा रहा है। और इतने रकम के प्रतिष्ठान जो हैं, वो आप और मैं तो नहीं खरीद सकते, वो तो अंबानी या अडानी या वैसे ही लोग खरीदेंगे। तेरे और मेरे बस की ऐसे उद्योग खरीदने की बात नहीं है। और एक बात और, क्या आप और मैं घाटे का सौदा कर सकते हैं? जब आप और मैं घाटे का सौदा नहीं कर सकते, तो अडानी, लखानी और अंबानी ये कैसे कर लेंगे? तो घाटे का सौदा नहीं है। इन्होंने वो संस्थान खरीदे होंगे जो फायदे के हैं, और सरकार कहती है कि हमने बीमार संस्थान बेच दिए।
भाई बीमार संस्थान कोई नहीं खरीदता, बीमार तो मरता है और मरने के बाद फूंक दिया जाता है। और आज तो कोरोना के टाइम में मोदी जी का शासन है, बेचारे को लाश भी नहीं मिलती फूंकने के लिए। हॉस्पिटल वाले टाइम देते हैं कि फलां दिन फलां टाइम फलां शमशान घाट पर आपके आदमी को फूका जाएगा, 2 आदमी आ जाना, देख लेना कि तुम्हारा ही है या किसी पड़ोसी का फूक के जा रहे हैं। तो भारत का इस समय जो हाल है उसका भगवान ही मालिक है। तो मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि चलती का नाम गाड़ी, जो चल जाए वो गाड़ी, जो ना चले वो खटारा। तो देश की इस खटारा गाड़ी को मोदी जी चला रहे हैं, गरीब की कमर पर लाठी मार रहे हैं और एक गरीब के कान पर ऐसे 2 जोरदार झन्नाटा मारा है कि 23 फैक्ट्रियाँ बिक गई, 2,89,619 करोड़ रुपए की। देश का क्या होगा ये ना तुम जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना ये नेता जानते हैं। कहते हैं भगवान है जो ऊपर बैठा है, शायद इसीलिए चल रहा है। यही चलती का नाम गाड़ी है। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं एक नए अंदाज में।